हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, कामरान खान साहब हमारे पूछते हैं आज का जो सवाल है फर्स्ट, और सभी लोगों ने कल की वीडियो पे भी बहुत कमेंट्स की थी। थैंक्स आप सभी भाइयों का। तो कामरान साहब कहते हैं कि डोर लगाने का क्या मतलब है। देखो, एक कामरान भाई, एक होता है कि हम जब पतंग लड़ाते हैं तो आप जब ऊपर नीचे जाते हैं तो फट से ऐसे खींच लिया, अगला ऐसे मार के चला गया। ठीक है, ये तो खींचतान की हो गई, यहाँ पे डोर लगाने वाली बात ही नहीं हो पाई। तो डोर लगाने का मतलब होता है कि दोनों पतंग अगर चली जा रही है और पतंग जो डोर लगाई जाती है वो बहुत ही सतर्क हो के लगाई जाती है कि ऐसा ना हो कि अगर हम गलती करेंगे तो वो खींच लेगा या तो वो मार के चला जाएगा। मान लिया कि जैसे दोनों पतंग ऐसे करके ऊपर नीचे जब होती है तो एक दूसरे में अंदर हम लोग ऐसे करके चढ़ते हैं, अंदर की तरफ पतंग को नचा के घुसते हैं, समझ लो, कह लो इलाहाबादी भाषा में। तो पतंग को जब हम लोग चढ़ते हैं ऐसे करके, मान लिया कि आप जो है ऊपर से, चलो एक मिसाल के तो ऊपर से आप हैं, ठीक है, अब ये ऐसे करके अंदर आया, ठीक है, अब आप ऐसे ही सीधा सीधा ऐसे मारते हुए उसको दिखा रहे हैं कि ये सीधा जा रहे हैं, ठीक है, सीधा जा रहे उसको दिखा रहे हैं। अब वो भी पतंग अगर होशियार है तो चढ़ाएगा, या तो अंदर दिखाएगा या बाहर खींचेगा। और डोर लगाने वाली चीज़ का मकसद है कि हमारी पतंग एकदम सटीक हवा पे होना चाहिए, ना कि हल्की हवा पे होना चाहिए। ठीक है, हल्की हवा पे नहीं होती। ऐसे ही जाइए और दिखाइए कि बस ये हम ऐसे सीधा सीधा चल रहे हैं, ठीक है, और पतंग जो है मीडियम तरह का हो, और ऐसे दिखा रहे हैं कि हम ऐसे चले जा रहे हैं। बस ऐसे जहाँ पे आपको लगे कि अब डोर आने वाली है, बस वहीं पे रोक के और बल देना चालू कर दिए, झटका मारना चालू कर दिए। तो डोर उसको लग गई, डोर लगी हुई है। पहले तो आपने मुंह जब दिखाया तो अपना खींचे हुआ है, तो आपने उसको डोर लगा के ही काटा है वो, ठीक है। डोर जब लग गई है तभी वो पतंग कटाए, तो इसी को ही डोर लगाना कहते हैं, समझ रहे। मार के निकल गए, अंदर रुक दे दिया, ये सब चीज़ें का तो नाम है, लेकिन डोर लगाने का मतलब है कि हम उसको जैसे नीचे से गए, नीचे से चढ़ाने के बाद ऐसे बल दे दिया है, यानी डोर लगी हुई है, डोर लग गई है और हम उसको बल देना चालू कर दिया है। अब वो मालूम पड़ा डोर लगी हुई पे पेच तो पड़ी ही हुई है और डोर आपकी लगी हुई है उसमें, और वो उसी पे गद्दा चला दिया। उसने सोचा कि जो है बल दे रहे, लाव ऐसे मार के चले जाएं, लेकिन आपकी पतंग स्ट्रांग है, डोर सीधी है। तो डोर टच का यही मतलब होता है कि डोर आपकी उसमें टच है, तो उसी को डोर लगाना कहते हैं। कि यानी डोर लगा के जब हम लोग रोक वोक लेते हैं तो वो डोर उसको लग गई, ठीक है। और कभी कभी होता है कि कोई आदमी ऐसे करके अंदर घुस रहा है, आप ऐसे दबा रहे हैं, दबाने के बाद में बस वहीं पे ऐसे डोर को टच कर दिया। अब टच करने का मकसद नहीं है कि टच करके ढील दिए हुए हैं, ऐसा नहीं। टच करके अगर हम उसका मुड्ढा भी, अपोजिट पार्टी का मुड्ढा भी देखा जाता है कि हम कहाँ पास उसको टच करके रोकेंगे, ठीक है। डोरी टच होने का मकसद है कि अब वो अंदर की तरफ घुस रहा है, वो अंदर की तरफ घुस रहा है, और या तो वो ऊपर की तरफ से ऐसे चढ़ता हुआ आ रहा है नीचे की तरफ, और हम एकदम स्ट्रांग करके ऊपर ऐसे चढ़ा लिए। पतंग को चढ़ाने के बाद में डोरी टच जैसे ही हो, आपको लगा कि होने वाली है, बट टच ही हुई है कि नहीं, कि हम वहाँ पे थपक्का मारना चालू करें, क्योंकि डोरी टच है। टच है तो वो जब ऐसे मारते ही चला जाएगा तो उसकी पतंग अंदर की तरफ जो है वो गिर जाएगी। तो इस तरह को ही डोरी टच जो है कैसे, यानी डोर को कैसे जो है हम टच करके काटें, जैसा कि आपने पूछा था। डोर लगाना, डोर टच करना, ठीक है, ये सब इसी को ही कहते हैं। तो डोर लगा के इस तरह से आप काट सकते हैं आसानी के साथ में, और इसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा सवाल, जो हमारे फैसल खान साहब को तो हम शुक्रिया अदा करेंगे, वो बहुत ही दिलचस्पी जो है उनको है, और वो सारी वीडियो देखते जा रहे हैं, और थैंक्स उनका, जो कमेंट्स रोज़ उनकी रहती है। अच्छा, जीतू सिंह तीसरे नंबर पे वो कमेंट्स करते हैं
उन्होंने बताया कि एक प्लेयर है जो भारी पौना उड़ाता है और चमकाता रहता है। ठीक है, पतंग जब लड़ाने लगते हैं भाई हमारे जीतू सिंह साहब, तो वो पतंग को चमकाता रहता है, यानी प्लेयर जो अपोजिट वाला है वो चमका रहा है यानी यूँ। और मान लिया कि ये नीचे से हैं, वो चमका रहे हैं, वो ये नीचे से हैं, और मौका पाते ही वो ऐसे करके फंसा लेता है। अब उसको कैसे, मतलब किस तरह से काटें, ये हमारे ख्याल से हमारे जो है जीतू सिंह का जो है सवाल है। अगर कोई भारी पतंग दोस्तों उड़ाता है, ये सभी लोगों के लिए है कि अगर कोई भारी पतंग उड़ाता है तो उससे क्या करें कि उसको हर तरीके से बेहवा पे लाने का आप जो है काम करिए कि हम उसको कैसे बेहवा पे लाएं। एक होता है कि बेहवा पे लाना कि हम उसको, मान लिया कि ये दो पतंग ऐसे करके हम चढ़े तो उसको चढ़ते ही चले जा रहे हैं, वो डर के मारे पतंग को या तो नीचे करेगा या तो ऊपर भागेगा। ठीक है, और जैसे ही वो डुबोए तो पतंग को और नीचे करो, यानी पतंग को और नीचे करो, फिर से घुसो, वो और डुबोएगा, 2 बार डुबोएगा वो ज़रूर, फिर नीचे करके फिर एक बार और उसके यहाँ पे चले आओ, और वो जब और डुबोएगा वहाँ पे बल देते रहिए, जैसे ही ऐसे डुबो के ऐसे उठाए, क्योंकि जब वो एकदम नीचे आ जाता है तो उसका जो पतंग रहता है वो भारीपन जो उसका है बेहवा पे होके वो हल्का हो जाता है, वो भी झोल जैसे नहीं होता कि झोल कट गया। तो जब आप इस तरह से दौड़ा के, एक बार दौड़ाया फिर डुबोया उसने, फिर नीचे किया पतंग अपनी, फिर दौड़ाया, लेकिन पतंग दौड़ाने के वक्त जब ये पेच आपको करनी है तो पतंग थोड़ी बढ़ा लीजिए उससे, जिसमें जब आप नीचे जाके दौड़ाएंगे तो आपकी पतंग कम होती जाएगी। ठीक है, भारी पतंग जो है वो बहुत ज़ोरों से नहीं खींच सकता आदमी, बहुत ज़ोर से अगर पौना खींचेंगे बहुत भारी पतंग है तो टूटने का तो डर है ही। तो इस तरह से आप जो है मीडियम पतंग उड़ाइए कि आपके हाथ में को पतंग खूब अच्छी खेले, यानी पतंग जो है जिधर चाहे उधर दौड़े। और इस मामले में हमारे दानिश साहब एक हैं पहचान के, वो बहुत अच्छी पेच करते हैं भारी पतंग को, तो वो ऐसे करके नोच के ले जाते हैं, इसी तरह से जाते हैं, वो नीचे की तरफ से ऐसे जाते हैं, और जब वो डुबोता है तो वो हमने देखा वो इसी प्रकार से नीचे करके और चढ़ जाते हैं, फिर वो और डुबोता है, जब तीसरी बार वो बल दे के नीचे की तरफ और मतलब चलते हैं, जैसे ही वो डुबो के मुट्ठा ऊपर किया वैसे ही पलट देते हैं, क्योंकि उनका एकदम मीडियम पतंग है और हाँ वो खींच वाली पतंग है, और ये फंसाने वाली पतंग है। तो ये जब तक कि अपना झोल को समेटेंगे वो जब तक में खिंच जाता है। तो ये भारी पतंग को आपको सबसे पहले उसको हल्का करना है। हल्का कैसे होता है, उसके हवा को तोड़ दो, यानी हवा पे, अगर वो पतंग हवा पे जब लहरा रहा है तो हवा पे ही है, तो वो एकदम समझ लो कि कोई आदमी मतलब एक धारदार चीज़ को लिए हुआ है और किसी का इंतज़ार कर रहा है, धारदार लिए जहाँ से वो गुज़रा वहीं पे मार दिया, वो धारदार वाले से वो तो पता ही ना चलेगा, तो कट जाएगा। तो इसी तरह से ये भी है कि वो ऐसे लहरा रहा है कि अगर मान लिया कि अगर आप उसके मुंह पास ऐसे हैं, वो लहरा रहा है, ऐसे करके ले आके फंसा लेगा। तो उसको इस तरह से फंसाने का आप मौका ही ना दें, अगर आप मौका देंगे तो ज़रूर फंसा लेगा जीतू सिंह साहब। तो इसमें खींच की ज़रूरत है, और नहीं अगर आप भी फंसाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हम भी उसे फंसा के लड़ाएं, तो आप भी भारी पतंग उड़ा लीजिए उसी के जैसा। उड़ाने के बाद फिर उससे थोड़ी सी और लंबी रख लीजिए, बहुत भी दूर नहीं रखा जाता, कम से कम करीब 100 गज तो कम से कम आप अगर पौना लड़ा रहे हैं तो आगे रखिए, और उसके बजाय आप उसको फंसा लीजिए। और आप भी जब फंसाइए, आपकी पतंग भी हवा पे होना चाहिए, अगर बेहवा पे रहेगी तो वो काट देगा, उसका बेहवा पे रहेगा तो आप काट देंगे। तो हवा पे रहना बहुत ज़रूरी है पतंग को, और या तो दोनों जने अगर बेहवा पे आ गए, यानी कहने का मतलब है कि एक अगर 100 गज की दूरी से उड़ाए हुआ है तो वो भी मोड़ के आ रहे हैं, हम भी मोड़ के जा रहे हैं, तो दोनों आगे बेहवा पे। अब यहाँ पे हमें ऐसी पेच करनी है कि जब हम खींच के आएँ, यानी हम जब ले के भागें तो हमारी पतंग हमारी हवा पे आ जाए,
तो हमारी पतंग स्ट्रांग हो जाएगी, तो उसकी वजह से आपको जो है काटने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। उम्मीद है हमारे जीतू सिंह साहब का जो है सवाल पूरा हुआ, और अगर जो भी कमी होगी तो आप ज़रूर पूछिएगा, हम जो है फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। प्रदीप कुमार साहब हमारे जो है वो सवाल करते हैं कि सर हमारे ख्याल वो पतंग बनाना चाहते हैं शायद, तो वो पूछते हैं कि कमानी और ठड्डा किस तरह से हम छीलें, कि अगर मान लिया राइट साइड में भाग रही तो लेफ़्ट साइड कैसे छीलें, और कैसे पता करें कि कमानी किधर भाग रही है। ठीक है, यानी एक होता है कि जब हम कमानी को ऐसे करके लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, लेके देखते हैं तो पता चल जाता है किधर भाग रही है। ठीक है, बहुत सीनियर लोग हैं हमारे पास, अगर हमारी बात ना समझ में आएगी तो फिर हम ज़रूर सीनियर से, और भी हमसे भी सीनियर, आप जैसे कि देखे होंगे हमारे छन्ने भाई जो हमसे कहीं सीनियर है, दिलीप कुमार साहब से कहते हैं कि उन्होंने लड़ाई है पतंग, तो उनसे भी राय मशवरा लेंगे। वो पतंग बनाते भी रहते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देंगे। पतंग तो हम भी बनाते हैं। अब जिस तरह की आपने चीज़ पूछी है, तो ये सब एक बारीकियां हैं कि पतंग की कांप एक तो होती है कि पतंग की कांप बनी बनाई होती है, आप लाए लगा दिया आपने, लेकिन उसमें खूबसूरती जब ही है जब हम पतंग को बहुत अच्छे से कमानी और ठड्डे को देखें, चेक करें कैसे दौड़ेगी कैसे भागेगी, जैसे दिखाते हैं आपको। अब जैसे कि मसलन ये देखिए पतंग है, तो ये हिस्सा जो होता है यहाँ से ये हिस्सा जो होता है ना, ये एकदम बढ़िया पतला हो जाता है, यानी यहाँ से आते आते यहाँ से एकदम पतला होता है, तो पतंग एकदम ऐसे ऐसे करके भागती हैगी, यानी बहुत लप 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 करती रहती है। ये एक सीनियर का कहना है, ठीक है। और लेकिन ये पतंग जो बनी हुई है ये मुरादाबाद की पतंग है और आसिफ साहब की है, और बहुत अच्छी पतंग बनी है। इसमें मेन चीज़ आपको बताएं कि पतंग में होता क्या है। आपने देखा होगा कि देखिए इसमें भी एक तरफ की ये भाग रही, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पतंग जो है इधर उधर भागेगी। हमने देखा है कि जो इसकी जो ख़ास चीज़ होती है, ये आप देख रहे हैं, ये चीज़ जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक खुटका लगाया जाता है कैंची से, कि हमें ये वाला जो कागज़ आप देख रहे हैं लगा हुआ है, ये खुटके के जितना, यानी हमने खुटका लगाया यहाँ पे, मान लिया कि यहाँ पे चलो एक मिसाल के तौर पे हमने ये खुटका लगाया, ठीक है, ये खुटका लगाया, तो ये खुटके के जितना ये साइड आएगा उतना ही ये साइड भी आएगा। कहने का मतलब है कि आप जब खुटका लगा लेंगे तो आपको इंची टेप से नापने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसी अंदाज से लगाएंगे, तो ये जितना आएगा, ये देखिए जितना यहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ तलक, तो उतना ही यहाँ से यहाँ तलक भी आएगा जब आप निशान लगा लेंगे, यानी एक कैंची से खुटका लगा लेंगे। फिर वो धागा जब हम लोग मोड़ते हैं ना, धागा जब मोड़ते हैं तो वो मोड़ने में एडजस्ट हो जाता है। तो आप इस तरह से जब करेंगे तो ये पतंग की ज़रूरी नहीं कि कांप अगर इधर की थोड़ी सी भाग रही तो वो भागेगी, ऐसा नहीं होता है। पतंग यहाँ पे से गिरना चाहिए एकदम सही। ये जब हम कांप को ऐसे करके देखते हैं, इस तरह से ऐसे चेक करते हैं ना हम लोग, जब ऐसे करके उल्टा हम दिखा रहे हैं इस वजह से सही नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे जाके मिल जाना चाहिए, ये ठड्डे में ऐसे करके मिलना चाहिए। जैसे ही हम ऐसे करके देखते हैं, यूँ ऐसे करके देखिए, ऐसे दिखाते हैं शायद दिख जाए, ये जब ऐसे करके देखते हैं तो ये चीज़ एकदम इसमें मिल जाना चाहिए ठड्डे में ऐसे करने से। और अगर यहाँ पे से ऐसे नहीं मिल रही है, यहाँ से भाग रही है, तो यहाँ से ज़रूर उड़ जाएगी। तो हमें ऐसे करके देखना है, अगर ऐसे में ये मिल रही है यहाँ पे, तो पतंग जो है वो अच्छी ही उड़ेगी। और हालांकि ये जो आसिफ साहब हैं हमारे, तो उनकी पतंग तो खैर अच्छी होती ही है, बहुत मुरादाबाद के हैं। तो इस तरह से जो है कमानी
और कमानी को जो है छीलने के लिए भी एक जो है छुरी आती है, छोटी सी रहती है, काँप छीलने ही वाली। तो ये सब चीज़ों को जो है ना बहुत अच्छे से छीला जाता है इसको, और यहाँ जितनी है यहाँ से ला के और यहाँ तक छील के उसको थोड़ा सा पतली कर ली जाती है। देखिए यहाँ से और यहाँ में आपको चौड़ी पतली दिख रही है, ये देखिए यहाँ पे की चौड़ी है, और आप देखिए आते 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 यहाँ पे की पतली हो जाती है। तो इतना हिस्सा जो है वो थोड़ा सा बैलेंस पे रहता है। तो एक आध काँप को छील लेंगे, फिर उसी तरीके से आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। बाद में आप जो है सही पतंग बनाने लगेंगे। और कभी हम इस पर जो चीज़ें आपने पूछी है, निशान हमने लगाया हुआ है, उस पर हम ज़रूर जो है वीडियो बनाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने देखा प्रदीप कुमार साहब। उम्मीद है कि कुछ थोड़ी बहुत ही आपको समझ में आ गई होगी, और जो नहीं आई होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो हम ज़रूर बताएंगे। करण साहब, आपको भी भैया हाथ जोड़ के नमस्कार, आप भी हमारे भाई जैसे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे इस वीडियो को देख के, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसी लगी वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और जो नए लोग हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, आल को दबाइएगा। आल वाला जो बेल आइकन होता है उस पर 3 ऑप्शन आते हैं, आल वाले को दबाइएगा तो हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जय स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।